श्रीलंका और पाकिस्तान भारत के दो ऐसे करीबी जहां इन दोनों की हालत बहुत खराब नजर आती है। श्रीलंका का बीते साल दिवालिया निकल चुका है तो वहीं पाकिस्तान कई बार दिवालिया होने से बाल बाल बचा है। दोनों ही देशों में महंगाई का बुरा हाल है और दोनों देशों में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी बनी रहती है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर पाकिस्तान और श्रीलंका में बेहतर देश कौन सा है? कहाँ के लोग ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं और किस देश के लोग ज्यादा सुखी हैं? श्रीलंका और पाकिस्तान का खान पान कैसा है और दोनों देशों में कौन कौन सी जगहें घूमने लायक है? इन सभी मुद्दों के आधार पर हम जानेंगे कि आखिर श्रीलंका और पाकिस्तान में से कौन सा देश ज्यादा बेहतर है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एरिया एंड पॉपुलेशन। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर। आज के समय में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 22 करोड़ 30 लाख के आसपास है और आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। तो वहीं श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है, यानी पाकिस्तान के मुकाबले में श्रीलंका में 10% लोग ही रहते हैं। एरिया के मामले में भी श्रीलंका पाकिस्तान से काफी छोटा है। पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि श्रीलंका का टोटल एरिया सिर्फ 65,610 स्क्वायर किलोमीटर का है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पाकिस्तान में प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में 287 लोग रहते हैं, तो वहीं श्रीलंका में करीब 350 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। कुछ प्रमुख शहरों को छोड़ दिया जाए तो इन देशों में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, तो वहीं श्रीलंका के दो राजधानी है। श्री जयवर्धनापुरे कोटे को श्रीलंका की लेजिस्लेटिव कैपिटल होने का दर्जा प्राप्त है, जबकि कोलंबो इस देश की जुडिशियल कैपिटल है। हिस्ट्री। अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों देशों के इतिहास पर। श्रीलंका का इतिहास हजारों साल पुराना है। भारत के महाकाव्य रामायण में भी लंका का जिक्र देखने को मिलता है। लंकापति रावण जब श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था तो राम जी ने वानर सेना के साथ मिलकर दशानन का वध किया था। लंका तक पहुंचने के लिए एक राम सेतु का निर्माण किया गया था, जिसके साक्ष्य आज भी सैटेलाइट की मदद से देखे जा सकते हैं। भारत की तरह ही श्रीलंका पर भी पुर्तगालियों, डच और ब्रिटिशर्स ने राज किया। साल 1948 में से अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली। श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है जिसका नक्शा भारत के मैप के साथ हमेशा दिखाया जाता है। वही बात करें पाकिस्तान की तो इसका इतिहास सिर्फ 77 साल पुराना है, क्योंकि उससे पहले यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। साल 1947 में यह भारत से अलग होकर नया देश बना। 1947 से पहले इस देश का कोई भी अस्तित्व ही नहीं था। कितनी हैरानी की बात है कि कुछ साल पहले तक जो देश अस्तित्व में ही नहीं था वो आज भारत जैसे हजारों साल पुराने देश से दुश्मनी लेने के ख्वाब देख रहा है। जीडीपी एंड पर कैपिटा। 202 देशों का कंपैरिजन की जब भी बात होती है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आज के समय में पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। किसी भी समय ये देश कंगाल हो सकता है। देश में महंगाई और भुखमरी अपनी चरम पर है। पाकिस्तान की जीडीपी 360 बिलियन डॉलर्स है, जो इतने बड़ी आबादी वाले मुल्क के हिसाब से काफी कम है। पाकिस्तान में आज 38% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। तो वहीं श्रीलंका की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। देश की टोटल जीडीपी 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। देश में महंगाई अपनी चरम पर रहती है। पाकिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम 1400 डॉलर्स के आसपास है और इसमें फिलहाल सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं नजर आ रही। IMF और वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले लोन के कारण ही पाकिस्तान अपनी रेलगाड़ी खींच रहा है। वहीं श्रीलंका के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 3350 डॉलर्स है। बीते साल जब श्रीलंका का दिवालिया निकल गया था तो भारत ने एक पड़ोसी और अच्छे दोस्त होने के नाते श्रीलंका की मदद के लिए सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाया था। पाकिस्तान में लोग शिक्षा के प्रति भी ज्यादा ध्यान नहीं देते और यही वजह है कि इसका लिटरेसी रेट मात्र 62% है। वहीं लिटरेसी रेट के मामले में आज श्रीलंका काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इस देश का लिटरेसी रेट 92% से भी ज्यादा है। लैंग्वेज एंड रिलीजन। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान में 96.5% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो वहीं 2.2% लोग हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले हैं और 1.22% लोग लगभग ईसाई धर्म को मानते हैं। वहीं श्रीलंका में बौद्ध धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। देश की 70% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। इसके अलावा 12% लोग हिंदू धर्म को, 10% लोग इस्लाम धर्म को और 7.5% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। लैंग्वेज की बात करें तो पाकिस्तान में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। पंजाबी और उर्दू का इस्तेमाल यहाँ सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके अलावा सिंधी, पश्तो, इंग्लिश और बलूची सहित अन्य कई भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं। वहीं श्रीलंका में सिंहली भाषा का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। तमिल लैंग्वेज श्रीलंका में बोली जाने वाली सेकंड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका और पाकिस्तान एक जैसे ही नजर आते हैं। पाकिस्तान का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स स्कोर 4.55 है, तो वहीं श्रीलंका का स्कोर 4.44 है। किसी भी देश के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता लगाने के लिए HDI का सहारा लिया जाता है। पाकिस्तान का HDI स्कोर सिर्फ 0.54 है, वहीं श्रीलंका का HDI स्कोर 0.778 है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के मुकाबले श्रीलंका के लोग ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। फन फैक्ट्स।
दोस्तों पाकिस्तान में कुछ नियम बहुत ही अजीब हैं। अगर आप किसी का फोन उसकी इजाजत के बिना छूते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाता है। पाकिस्तान के लोग इंटरनेट का जम के इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस देश में अगर कोई अपनी पढ़ाई के ऊपर 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो उसे टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अच्छी शिक्षा के लिए टैक्स का नियम आपने शायद ही अन्य किसी देश में देखा होगा। खूबसूरती के मामले में पाकिस्तानी लड़कियों का कोई जवाब नहीं। काले लंबे बाल, चेहरे पर मुस्कान, होठों पर लाली और आंखों में नजाकत। ऐसी लड़की को देखकर तो सख्त से सख्त लड़के भी पिघल जाए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हर मामले में पीछे ही है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रही है। दुनिया की 80% फुटबॉल केवल पाकिस्तान में बनती है। वहीं पाकिस्तान अपने कपड़ों के लिए भी काफी फेमस है। तो वहीं श्रीलंका भी दोस्तों आज दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस देश को पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की चाय, कॉफी और मसालों की डिमांड पूरी दुनिया में देखी जाती है। यहाँ की दालचीनी सबसे ज्यादा फेमस है। श्रीलंका का नेशनल स्पोर्ट्स वॉलीबॉल है। आपको जान के हैरानी होगी कि श्रीलंका में महिलाएं अकेले अल्कोहल नहीं खरीद सकती। इस देश में आपको किसी भी बार या क्लब में महिला बार टेंडर भी नजर नहीं आएगी। आज भी श्रीलंका के लोग अपने पुराने रीति रिवाजों का पालन बहुत अच्छे से करते हैं। इस देश में आपको सबसे ज्यादा हाथी देखने को मिल जाएंगे। जंगलों में हाथियों का झुंड नजर आना एक आम बात है। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका में ही बनी थी। अगर आप श्रीलंका घूमने जाएं तो यहाँ बिना इजाजत के किसी की फोटोज बिल्कुल भी क्लिक ना करें। खासतौर पर मंदिरों में या धार्मिक स्थलों में फोटो क्लिक करते समय आपकी पीठ बुद्धा के स्टैचू की तरफ बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। मिलिट्री स्ट्रेंथ दोस्तों पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भले ही खराब क्यों ना हो, लेकिन आज भी इसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। पाकिस्तान हर साल अपनी मिलिट्री पर $10 बिलियन से ज्यादा का खर्चा करता है। पाकिस्तान के पास 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी है। इसके अलावा एक विशाल आर्मी, वायुसेना, नौसेना भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। वहीं श्रीलंका का डिफेंस बजट $2 बिलियन के आसपास है। हर साल श्रीलंका अपने डिफेंस बजट में कटौती करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही श्रीलंका अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी काम करता हुआ नजर आ रहा है और ये एक परमाणु संपन्न देश भी नहीं है। फेमस फूड दोस्तों अब दोनों देशों के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान की सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय डिश नहारी है। इसे पाकिस्तान की नेशनल डिश भी कहा जाता है। इसके अलावा चिकन बिरयानी, मटन कोरमा, सीख कबाब, हलीम, सज्जी जैसी अनेकों डिशेस यहाँ पे हैं, जिनका नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीन लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा। पाकिस्तान में जगह जगह आपको स्ट्रीट फूड से सजी मंडियां भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ का मसाला और जायका काफी हद तक भारत जैसा ही है और हो भी क्यों ना, आखिरकार इस देश की उत्पत्ति भारत से ही तो हुई है। खान पान के मामले में भी श्रीलंका किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पर अधिकतर डिशेस में कोकोनट मिल्क और मसालों का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण यहाँ पर सी फूड का भी जम के इस्तेमाल किया जाता है। कुट्टू रोटी श्रीलंका की पसंदीदा डिशेस में से एक है। हैरानी की बात तो यह है कि इस डिश को बचे कुचे खाने की मदद से तैयार किया जाता है। दाल कड़ी भी श्रीलंका में बड़े चाव के संग खाई जाती है। असली दाल कड़ी का स्वाद आपको चखना है ना, तो मिट्टी के बने बर्तनों में खाने का स्वाद चखना यकीनन आप पूरे जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। इनके अलावा गोटू कोला मोलुंग, एग प्लांट, वुड एप्पल जूस, ग्रीन जैक फ्रूट कढ़ी, पेरेप्पू जैसी डिशेस भी श्रीलंका में काफी फेमस है। टूरिस्ट प्लेसेस दोस्तों श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही देशों में घूमने की ढेरों जगहें मौजूद है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। इस देश में ऐसी कई घाटियां हैं जो आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए काफी है। प्राकृतिक सुंदरता के मामले में भी इस देश का कोई जवाब नहीं। नलतर वैली रंगीन झीलों के लिए फेमस है। ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में भी कश्मीर का कुछ हिस्सा मौजूद है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और जहाँ कश्मीर की बात आती है वो जगह अपने आप में स्वर्ग से कम तो होती नहीं है। पीओके की नीलम वैली एक बेहद ही आकर्षक और सुंदर जगह है। यहाँ के हसीन वादियों में आने के बाद आपका वापस जाने का मन नहीं करेगा। इसके अलावा कई अनेकों घाटियां हैं जहाँ पे आप नेचर की खूबसूरती का दीदार कर सकते हैं। लाहौर पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से दोस्तों एक है। इस शहर की अधिकतर धरोहरें मुगलों द्वारा ही बनवाई गई थी। बादशाही मस्जिद का निर्माण 1673 में कराया गया था। शालीमार बाग भी एक खास जगह है यहाँ घूमने के लिए। लाहौर फोर्ट भी अपने शाही अंदाज के लिए जाना जाता है। ये किला यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया हुआ है। मीनारे पाकिस्तान को पाकिस्तान में शहीद स्मारक और आजादी की निशानी माना जाता है। इस्लामाबाद भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान घूमने के लिहाज से एक बेहतरीन जगह है। मुबारक गांव में आप समुद्री तटों का आनंद ले सकते हैं। वहीं श्रीलंका भी अपने आप में एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है। यहाँ पर आप कई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खूबसूरत प्राकृतिक स्थल और प्रसिद्ध मंदिरों की सैर कर सकते हैं। रामायण काल से जुड़े कई पुख्ता प्रमाण इस देश में देखे जा सकते हैं। एडम्स पीक एक पहाड़ की चोटी है जो सभी धर्मों के लिए फेमस स्थान मानी जाती है। देश में कई प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र है जहाँ पे आके आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव मिलेगा। कुछ अलग हटकर देखने के शौकीन है तो रावण वाटरफॉल बिल्कुल भी मिस न करें। ऊंचाई से दूध की तरह गिरता झरना बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। एला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उदाव लावे राष्ट्रीय उद्यान में आपको विभिन्न प्रजातियों के जानवर देखने को मिलेंगे। श्रीलंका की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो सिगरिया रॉक फोर्ट्रेस आप जा सकते हैं। जम्बुला केव टेम्पल भी सैलानियों को दोस्तों अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा 9 आर्क ब्रिज, मिरिसा बीच जैसी जगहों को भी आप अपनी विश लिस्ट में शामिल कीजिए। दोस्तों पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री तो लगभग देखिए बर्बाद हो चुकी है, लेकिन श्रीलंका अपने टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने की दिशा में काम कर रहा है।
बात करें दोनों देशों की करेंसी की तो इन दोनों देशों में ही रुपया चलता है। भारतीय मुद्रा के आगे दोनों देशों की करेंसी करीब 3 गुना कमजोर है। आज के समय में एक पाकिस्तान रुपया करीब 1.08 श्रीलंकन रुपए के बराबर है। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान और श्रीलंका से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। हमने दोनों देशों के बारे में डिटेल में आपको बताया। अब आपकी बारी, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान और श्रीलंका में कौन सा देश आपको ज्यादा पसंद आया, और अगर आपको मौका मिले तो कौन से देश में आप घूमने जाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।